नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनाचार्य। आप सभी को जो व्यक्ति का स्वप्न आता है, उस ज्योतिष शास्त्र में स्वप्न विचार का भी चर्चा है। स्वप्न विचार ऐसा माना जाता है जो आदमी को कई प्रकार का स्वप्न आते हैं। शास्त्र मानता है 108 प्रकार का स्वप्न होता है। और स्वप्न हम लोग 3 तरह से देखते हैं। एक रात में 10 बजे या 12 बजे सोते हैं तो 2 बजे रात तक देखते हैं, 2 से 4 बजे सुबह तक देखते हैं, और 4 से सुबह 7 बजे से 5 बजे तक जब तक जगह होते हैं, तब तक सोए होते हैं, तब तक की जानकारी देता है। ये स्वप्न विचार अलग अलग ढंग से आता है। जो इसमें आता है, जो 10 बजे से लेकर 2 बजे रात तक आता है, वो स्वप्न विचार क्रूर होता है। जो 2 बजे से 4 बजे आता है वो सौम्य होता है, और 5 बजे से 7 बजे तक आता है वो और ज्यादा अच्छा होता है। तो 3 प्रकार का स्वप्न होता है। एक, आपको कई बार दिन में सोते हैं तभी स्वप्न आती है। स्वप्न का 3 प्रक्रिया है। स्वप्न में देखा जाता है, जो आप एक देखते हैं जो वास्तु दोष से स्वप्न आता है, एक ग्रह के दोष से स्वप्न आता है, और एक पितृदोष से स्वप्न आता है। जो ग्रह के स्वप्न आता है उसमें आपको छुटपुट परेशानियां दिखती है। जो पितृदोष से आता है उसमें आपको पानी दिखता है, मरा हुआ व्यक्ति दिखता है, कई ऐसी चीज दिखता है जो आपको भयभीत करता है, जो अपने सन्निकट के लोगों को दिखता है, जो आपके मन में सोते हुए भयभीत करता है। तीसरा होता है जो आपका वास्तु का होता है, जो आपको लगता है मेरा वस्तु छिन गया, मेरा वस्तु नहीं रहा, मेरे लिए खो गया, मेरे वस्तु ये हो गया, ऐसे कई प्रतिक्रिया आती हैं। तो हम लोग मानते हैं जो रात को 10 से 2 बजे सुबह तक जो स्वप्न होता है वो स्वप्न आपके लिए अच्छा नहीं है। स्वप्न विचार ये कहता है यदि आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न 108 भांति के 8 प्रकार का होता है, और सभी 4 भागों में बटे होते हैं। एक स्वप्न जो देवताओं के लिए होता है, एक स्वप्न जो पितरों के लिए माध्यम से होता है, एक स्वप्न जो आपको स्वयं के लिए होता है, एक जो स्वप्न होता है जो बाकी लोगों के लिए देखा जाता है। जो ये स्वप्न विचार है, इस स्वप्न विचार में यदि रात्रि में देखते हैं तो उसका फल अलग है, और दिन में देखते हैं तो उसका फल अलग है। तो यहाँ क्या देखा जाता है, जो हर व्यक्ति कहता है स्वप्न क्या चीज है, तो स्वप्न कई बार अत्यंत लाभ देता है और स्वप्न कई बार अत्यंत हानि भी पहुंचाता है। तो स्वप्न के लिए ऐसा एक विचार आता है, यदि आपको स्वप्न दिखता है तो स्वप्न आपको कितना लाभ पहुंचाता है। ऐसे यदि आप स्वप्न को आप देखना चाहते हैं तो स्वप्न से मुक्ति कैसे मिल सकती है। यदि आपको पितरों का स्वप्न आता है, यदि आपको, तो उसमें कैसे आपको कोई पितरों में कमी रह गया इसलिए आता है। अभी यदि ग्रह में कमजोर होता है तो आप देवताओं के प्रति जो उपासना करते हैं और कई प्रकार का जो भयभीत आपको वातावरण होता है उसका दिखता है, तो वहां कोई कमी रह जाती है, त्रुटि रह जाती है, तो उसकी जानकारी दिखती है। इस तरह से जो ये स्वप्न विचार है व्यक्ति को मन को झकझोरता है। और हम कई लोगों से, हम अपने जो हमारे जो प्रिय लोग थे उससे चर्चा करते हैं, यदि हमारे जो गुरुजन होते हैं उनसे चर्चा करते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं उनसे चर्चा करते हैं, और अनेक प्रकार से वो आपको संतुष्ट करते हैं। पर ये स्वप्न का एक बहुत बड़ा प्रक्रिया है। जो व्यक्ति देखता है यदि वो स्वप्न दोष निवारण नहीं करता है तो स्वप्न दोबारा रिपीट करता है। जब एक बार यदि 5% हानि करता है, दोबारा 50% हानि करता है, तीसरी बार आता है 100% हानि करता है, चौथी बार आता है 500% हानि करता है, 5वीं बार आता है 1000% हानि करता है। यदि उस दोष से दोष को मुक्त हो जाते हैं या दोष को निवारण कर लेते हैं तो वहीं पे वो रुक जाता है और फिर दोबारा रिवर्स नहीं करता, वो आगे नहीं बढ़ता, और जो आपका दोष होने वाला होता है वो लाभ की तरफ परिवर्तन हो जाता है। तो जो कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है तो स्वप्न देख करके यदि रात में आपका निद्राएं खुल जाती है स्वप्न देखने के बाद, तो उठ के आपको पानी ग्रहण करना चाहिए और अपने आराध्य देव को नमस्कार करना चाहिए। यदि आपको सुबह के टाइम में दिखता है तभी भी अपने ऊपर जल छिड़क लेना चाहिए और अपने आराध्य देव को आराधना करना चाहिए, फिर जाकर स्वप्न विचार का दान या पूजा करना चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति करता है, इस स्वप्न विचार का, अभी तो मैं आपको केवल स्वप्न विचार का चर्चा किया है, कौन सा स्वप्न कैसे फल देने वाला है और कौन सा हानि देता है, कौन सा लाभ देगा, इसके बारे में मैं भविष्य में आपको कई प्रकार से जानकारी दूंगा। जो 108 प्रकार का जो स्वप्न होता है, कौन सा स्वप्न अच्छा होता है, कौन सा स्वप्न अच्छा नहीं होता है, कौन सा लाभ देने वाला होता है, कौन सा हानि पहुंचाने वाला होता है। और हमने जो साधारणतया जो स्वप्न कभी भी आपको दिख जाता है तो आप पानी पी लें, देवता को हाथ जोड़ लें, जल छिड़क लें, देवताओं का हाथ जोड़ लें, आप थोड़ा सा 4 कदम चल लें और देवताओं का हाथ जोड़ लें, और नहीं हो तो आपको लगता है और ज्यादा कोई विकराल है तो स्नान कर लें और फिर जाकर के आप उस स्वप्न से छुटकारा मिल जाता है, धुल जाता है, ऐसा शास्त्र मानता है।
यदि ऐसा कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है, अच्छा यदि स्वप्न देखता है तो उसको अच्छा फल मिलने के लिए भी काम करना चाहिए, बुरा देखता है तो बुरा से बचने के लिए भी आपको ऐसा काम करना चाहिए। ऐसा धर्मशास्त्र, ऐसा ज्योतिष शास्त्र मानता है। मुहूर्त चिंतामणि में ऐसा चर्चा किया गया है। ऐसा इसलिए यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो मन में सुख, समृद्धि, शांति मिलती है, मन की व्यथाएं समाप्त होता है और आपके मन में जो निगेटिव थॉट्स होता है वो खत्म होता है। जो व्यक्ति कई बार आपको जो संसार में वो भी दिखता है वो भी दिखना बंद हो जाएगा, वो भी संतुष्ट हो जाएगा, आप भी संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा देखने को मिलता है और अच्छा फल देगा। यदि ये आपको अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपको यदि इस स्वप्न के विषय में कोई मन में विचार आ रहा हो तो आप मेरे उसमें दूरभाष से मेरे द्वारा इसमें आप शंका समाधान कर सकते हैं। क्योंकि कई राम आदमी जो एक अजय कुमार था, एक राम कुमार है, उस सब को कई बार ऐसे आया जो पितरों के चर्चा आया। कई लोग मेरे पास आते हैं, जो एक नसरिता देवी थी वो भी आई तो उनको देखा गया तो उनको संतान नहीं हो रहा है तो उनको पितृदोष है, तो उनको हमने चर्चा की जो स्वप्न में क्या दिखता है तो कहते हैं रात में मुझे जल दिखता है, बहता हुआ पानी दिखता है, उसमें छोटे छोटे सर्प दिखते हैं, काले सर्प दिखते हैं, वो भागते हुए दिखते हैं, वो काटते हुए दिखते हैं, तो उसमें उसको संतान नहीं प्राप्त हो रहा था। तो संतान प्राप्ति में पितृ का ऐसा कोई प्रारूप होता है। इस तरह से कई ऐसे स्वप्न होंगे जिसके विषय में आगे मैं चर्चा करूंगा। ओम शांति।